हेलो हेलो गाइज, डीपी सेंटर में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने बात की थी कट कॉपी पेस्ट, कट कॉपी पेस्ट, फॉर्मेट पेंटर और फॉन्ट स्टाइल्स। ठीक है, आज हम बात करेंगे कि एक सेल में जो कंटेंट्स होता है उस पे अलाइनमेंट कैसे दिया जाता है। अलाइनमेंट दो प्रकार के होते हैं, एक वर्टिकल अलाइनमेंट और ये होता है हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट। हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट एक रो में काम करता है इस तरह। इस रो में जो हम टेक्स्ट को अलाइनमेंट देंगे वो हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट होगा और एक कॉलम में जो हम अलाइनमेंट देंगे वो वर्टिकल अलाइनमेंट होगा। अलाइनमेंट क्या होते हैं? किसी टेक्स्ट को सेल में सेट करना, कि किसी कंटेंट्स को सेल में कहां सेट किया जाए, टॉप में, सेंटर में, बॉटम में, लेफ्ट में, साइड में, किस तरह से सेट किया जाता है। तो हम देखते हैं, सबसे पहले हमारे पास आता है वर्टिकल अलाइनमेंट, टॉप। इसको कौन सा अलाइनमेंट बोलते हैं? टॉप। और इसको बोलते हैं सेंटर्ड, सेंटर्ड, और इसको बोलते हैं बॉटम। तो सबसे पहले हम बात करेंगे टॉप वर्टिकल अलाइनमेंट। तो ये कैसे सेट होता है? जैसे हमने ये सेल ली, इस सेल में हमने डाटा लिखा ए बी, ये हम नॉर्मल लिख रहे हैं, हमें पता नहीं कहां लिखना है, लेकिन अब इस डाटा को हम सेट करना चाहते हैं कि इस डाटा को हमें वर्टिकल टॉप अलाइनमेंट में सेट करना है। वर्टिकल टॉप अलाइनमेंट में, वर्टिकल टॉप अलाइनमेंट में करने के लिए क्या करेंगे? ये हमने एक बार नॉर्मल लिखा था आपको सिर्फ बताने के लिए। तो वर्टिकल टॉप अलाइनमेंट में लिखने के लिए क्या करेंगे? हम इस सेल में जाते हैं, तो ये ए बी सी इस कोने में लिखा जाएगा टॉप, इसे बोलते हैं वर्टिकल टॉप। ठीक है, वर्टिकल टॉप, टॉप अलाइनमेंट। अब बात करते हैं सेंटर्ड की। तो सेंटर्ड में कैसे होता है? बीच में, ये सेंटर हो गया, इसे बोलते हैं सेंटर्ड अलाइनमेंट, सेंटर्ड वर्टिकल अलाइनमेंट। ठीक है, इसी तरह ये टॉप, ये सेंटर्ड। अब बात करते हैं बॉटम। बॉटम में इस तरह से, क्योंकि ये सेल के टॉप में है, ये मीडियम में हो गया, ये बॉटम में हो गया, तो इसे बोलते हैं बॉटम वर्टिकल अलाइनमेंट। ठीक है, तो ये सिर्फ रो में काम करता है, इस तरह से रो में चलता रहता है, टॉप, सेंटर्ड, बॉटम। अब बात करते हैं हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट। हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट, लेफ्ट इस साइड ए बी सी, ये होता है लेफ्ट अलाइनमेंट। ठीक है, और ये होता है बीच में, इसको बोलते हैं सेंटर, सेंटर। और इसको बोलते थे सेंटर्ड, इसको बोलते हैं सेंटर, जो बीच में नजर आता है। इसके बाद में आता है लेफ्ट साइड में ए बी सी, ये लेफ्ट नहीं, राइट साइड, राइट साइड में अलाइनमेंट। तो आपके सामने वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल 6 टाइप के जो अलाइनमेंट थे वो ये आपके सामने है। वर्टिकल टॉप अलाइनमेंट, ये सब में टॉप में रहेगा। वर्टिकल सेंटर अलाइनमेंट, ये यहाँ सेंटर में रहेगा। और बॉटम अलाइनमेंट यहाँ इस सेल के बॉटम में रहेगा। और उसके बाद हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट लेफ्ट साइड में रहेगा। सेंटर अलाइनमेंट ये सेंटर में रहेगा। और राइट अलाइनमेंट ये राइट में रहेगा। अब मैंने आपसे कहा कि मुझे सेंटर्ड और सेंटर अलाइनमेंट चाहिए, तो आप क्या करोगे? सबसे पहले वर्टिकल अलाइनमेंट में देखो कि सेंटर्ड कहाँ है, ये सेंटर्ड है, और हॉरिजॉन्टल में सेंटर यहाँ है। तो इसका मतलब है इस सेल के बीच में लिखा जाएगा।
क्या हो गया, इस सेल के बीच में लिखा जाएगा। इधर से तो ये हॉरिजॉन्टल टाइप से तो हो गया सेंटर, और वर्टिकल टाइप से हो गया सेंटर्ड। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इस सेल के बीचों बीच में लिखा जाएगा। इसे बोलते हैं सेंटर्ड प्लस सेंटर अलाइनमेंट। अब बात करते हैं बॉटम और राइट साइड। तो इस सेल के बॉटम में और राइट साइड में लिखना है। तो बॉटम आपके पास ये है और राइट साइड आपकी ये है। राइट साइड भी है, बॉटम भी है। राइट साइड और बॉटम, इस तरह से आपकी ये अलाइनमेंट सेट होती है। तो आपके पास आप जो अलाइनमेंट बोलोगे वो अलाइनमेंट आप यहाँ सेट कर सकते हो। टॉप की कब होगी तो टॉप की तो यहाँ से, और मैंने कह दिया सेंटर में चाहिए तो टॉप सेंटर कहाँ हो जाएगा, टॉप सेंटर यहाँ हो जाएगा। ये होता है टॉप सेंटर। अब मैंने बोल दिया कि आपको करना है लेफ्ट टॉप। तो लेफ्ट का टॉप ये हो गया, ये लेफ्ट है, नहीं राइट है, ये राइट है और ये टॉप है। और इसी तरह आपको बोला गया कि आप बॉटम में लेफ्ट करो, तो बॉटम का ये लेफ्ट हो गया, बॉटम का ये लेफ्ट हो गया। तो इस तरह आप वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट सेट कर सकते हो। ये आपका बॉक्स पूरा होता है। इसके बाद आती है इंक्रीज और डिक्रीज इंडेंट। तो ये क्या होते हैं, ये जब हम एक पेज पर लिखते हैं, जब हम किसी पेज पे लिखते हैं तो क्या है कि हम इसके लेफ्ट साइड में बिल्कुल सटा के लिखते हैं, जैसे ABC XYZ। तो ये कहता है इंक्रीज इंडेंट कहलाता है। अब हम इसको डिक्रीज इंडेंट में दिखाएंगे तो क्या होगा कि हमें थोड़ा सा स्पेस यहां से हटा के दिखाना है, तो इसे बोलते हैं डिक्रीज इंडेंट। क्या बोलते हैं, डिक्रीज इंडेंट। जब ये प्रिंटिंग के टाइम प्रिंट करेंगे तो ये यहाँ लाइन सेट नहीं, लाइन से सटा हुआ डाटा नहीं मिलेगा आपको, थोड़ा सा हटा के लिखेंगे जिससे पढ़ने में आसानी हो, इसलिए इसको डिक्रीज इंडेंट कहते हैं। अगर ये चीज नहीं चाहिए तो आप इसको इंक्रीज इंडेंट करके वापस इसे राइट साइड में वापस सेट कर सकते हो। ठीक है, तो आपका ये हो गया वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, डिक्रीज और इंक्रीज इंडेंट। अब बात करते हैं वर्ड रैप की। वर्ड रैप क्या होता है, वर्ड रैप होता है कि एक सेल में अगर डाटा सेल से अधिक है, उसे एक ही सेल में सेट करना हो तो हम वर्ड रैप टेक्स्ट का प्रयोग करते हैं। वर्ड रैप टेक्स्ट एक टॉगल की है। टॉगल की का मतलब ये होता है कि एक बार वो ऑन एक बार वो ऑफ का काम करेगी। तो हम यहां पे वर्ड रैप का प्रयोग करते हैं। दिस इज माई वीडियो, ये लाइन लिखी। अब ये लाइन हम यहां इस जी सेल में, यानी कि सेल नंबर है G1 सेल में लिख रहे हैं, लेकिन क्या है कि डाटा अधिक होने की वजह से H1 सेल में भी डिस्प्ले हो रहा है। हम चाहते हैं कि ये डाटा G1 की बजाय G1 में है तो G1 में ही डिस्प्ले हो, H1 में इसका डाटा नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हमें H1 में दूसरा डाटा डिस्प्ले कराना है। तो क्या करेंगे, इसे हम वर्ड रैप कर देंगे। तो ये जो आपका वीडियो है लिखा हुआ, वो दिस इज वीडियो, इस एक ही सेल में आपका सेट हो जाएगा। तो ये होता है कि एक ही सेल में डाटा को सेट करने के लिए वर्ड रैप टेक्स्ट करना पड़ता है, इससे डाटा आपका एक ही सेल में सेट हो जाएगा। तो अब अगली बात करते हैं मर्ज सेल की। अब ये वर्ड रैप का जस्ट थोड़ा सा विलोम है कि वर्ड रैप में, ये रैप टेक्स्ट में हम कंटेंट्स को
एक ही सेल में सेट करते हैं, लेकिन मर्ज में क्या होता है कि हमें डाटा 2 सेल में सेट करना हो तो हम उस सेल को क्या कर देते हैं, मर्ज कर देते हैं। अब ये क्या है कि ये सेल जो डाटा है आपके सामने, ये आपका इसको एक ही सेल मानेगा, क्योंकि उसने G1 सेल और H1 सेल को मर्ज कर दिया है। अब ये जो डाटा आपका जो डिस्प्ले होगा, एक्चुअल में इसका एड्रेस क्या रहेगा, G1 ही रहेगा, लेकिन डाटा वो G1 प्लस H1 दोनों सेल में डिस्प्ले होगा, तो इसे कहते हैं मर्ज सेल। इसमें डाटा ऑटोमेटिकली आपके सेंटर्ड में आएगा, ठीक है। मर्ज सेल करते वक्त डाटा आपका हमेशा सेंटर में रहेगा। आप इसे अलाइनमेंट के थ्रू टॉप, सेंटर, बॉटम, लेफ्ट, सेंटर, राइट में भी सेट कर सकते हो। तो ये आपका अलाइनमेंट का पूरा बॉक्स था जो आपका कंप्लीट होता है। उसके बाद आप आते हैं नंबर सिस्टम की तरफ। नंबर सिस्टम में सबसे पहले ऊपर दे रखा है जनरल में हम जो कुछ भी लिखेंगे सेल में वो एक तरह से जनरल माना जाता है। उसमें आप किसी तरह की भी कैलकुलेशन करवा सकते हैं। जनरल में आप अल्फाबेट्स क्या क्या लिख सकते हो, अल्फाबेट्स जनरल में आपके पास में A to Z, शॉर्ट में A to Z 0 to 9, स्पेशल सिंबल हैश, @ डॉलर, कॉमाश, माइनस, प्लस, ये सभी आपके जनरल नंबर आप जनरल में इसकी एंट्री कर सकते हो और इस पे जनरल की तरह बिहेव करेगा एज ए टेक्स्ट टाइप। अब बात करते हैं जनरल के अंदर हमारे पास बहुत से सिस्टम होते हैं या बहुत टाइप के हमारे पास में। जैसे जनरल के अंदर आपके पास आ गया टेक्स्ट। आप जो आपके पास कंटेंट्स है आप उसे किस फॉर्मेट में देखना चाहते हो, तो एक तो जनरल फॉर्मेट में देख लिया, दूसरा टेक्स्ट में, डेट में, नंबर में और करेंसी में और अकाउंट टाइप डाटा में। तो इसमें क्या होता है कि आप जो भी सेल में डाटा दोगे वो टेक्स्ट टाइप है या नहीं है, तो हमें पहले इसको जनरल की जगह हम इसको टेक्स्ट टाइप सिलेक्ट करेंगे, तो ये डाटा टेक्स्ट टाइप रहेगा। चाहे इसमें आप 1 to 9 लिख दो, चाहे आप A to Z जो भी आपके कंटेंट्स है वो लिख सकते हो, सिंबल लिख सकते हो, तो ये डाटा हमारा टेक्स्ट टाइप बिहेव करेगा। आप इस पे किसी तरह की कैलकुलेशन नहीं कर पाओगे। उसी तरह अगला डाटा है डेट टाइप। तो आपने यहां अगर आपने 425 लिख दिया और आपने डेट सेलेक्ट कर दिया तो ये ऑटोमेटिक डेट में कन्वर्ट हो जाएगा, जैसे 4, 2, 5 इस तरह से। तो क्या करेगा, ये ऑटोमेटिक डेट में कन्वर्ट हो जाएगा। उसी तरह नंबर सिस्टम में क्या होता है कि कुछ टाइप डाटा को आपको नंबर में कन्वर्ट कर देता है। जैसे मैंने यहाँ 9 लिखा, तो ये नंबर टाइप डाटा को सिलेक्ट करने पे क्या करेगा, उसको 0.2 डेसिमल वैल्यू में और इंक्रीज कर देगा, तो यहाँ आपको डेसिमल वैल्यू साथ में दिखाएगा। इसी तरह बात करते हैं अपने करेंसी की। तो करेंसी में क्या करेगा कि करेंसी जो कंप्यूटर होता है वो अमेरिकन स्टैंडर्ड लैंग्वेज में होता है, तो इसलिए वहां की करेंसी डॉलर साइन होता है उस करेंसी का, तो ये ऑटोमेटिक डॉलर साइन में कन्वर्ट कर देगा। जैसे मैंने यहाँ लिखा 9 तो और मैंने करेंसी पे कन्वर्ट किया तो इसने डॉलर साइन 9 के आगे लगा देना है। तो इससे क्या ये पता लग जाएगा कि आपके सामने ये एक तरह से करेंसी टाइप का डाटा है, यानी कि आपने मुद्रा उसके आगे लिख रखी है डॉलर टाइप की, और अगर इंडियन मुद्रा लिखनी है तो आप इंडियन मुद्रा भी लिख सकते हो। उसी टाइप अपने बात करते हैं अकाउंट्स की। तो जैसे अब अकाउंट्स में क्या होता है कि आपका डाटा मैंने यहां लिखा लाख, लेकिन अगर अचानक देखें तो ये 10,000 भी दिख सकते हैं। दूर से देखने पे अगर एक जीरो और बढ़ा दी जाए तो हम इसको अचानक से कैलकुलेट करना मुश्किल होता है। तो इस डाटा को कन्वर्ट करने के लिए क्या होता है, कॉमा सिस्टम। ये डॉलर से साइन हो गया ये, और ये जो कॉमा दिखा रखा मैंने, तो इसे
1000 की रेंज में कन्वर्ट कर देगा। इससे हमें पता लग जाएगा कि ये 10 लाख, ये जो वैल्यू लिखी है वो 10 लाख की है। तो इससे हमें काउंटिंग करना आसान हो जाता है। इसी तरह ये अकाउंट टाइप डाटा होता है। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें परसेंटेज की, क्योंकि ये चीज सारी इसके अंदर ही इंक्लूड होती है और ये बाहर इनके टूल्स या बटन दिए होते हैं जिससे हम डायरेक्ट क्लिक कर सकते हैं, या हम जनरल वाली टैब से जो एक तरह की ड्रॉप डाउन लिस्ट होती है उससे सिलेक्ट भी कर सकते हैं। अगली बात करते हैं हम परसेंटेज की। अगर हमने यहाँ पे 9 लिखा या 10 लिखा और परसेंटेज बटन दबाया तो ऑटोमेटिक इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर देगा। इस तरह से परसेंटेज का साइन आ जाएगा और ये परसेंटेज में कन्वर्ट कर देगा। अब यहाँ पे दे रखा है 0+ और यहाँ दे रखा है 0-, तो ये क्या करेगा कि हमने जैसे यहाँ पे लिखा 9.58, तो आप इसमें प्लस करोगे तो क्या करेगा, ये आगे की वैल्यू और प्लस करता चला जाएगा। क्यों, पॉइंट के बाद में कितने आपके जीरो है या कितनी कैलकुलेशन और है उनको कन्वर्ट करता जाएगा। उसके बाद में हम करेंगे माइनस वाली 0.0 जो माइनस में वैल्यू दिखा रखी है, इसमें क्या करेगा कि आपको वापस उसी स्थिति में ला देगा कि हमें डेसिमल वैल्यू है जो सिर्फ 2 पॉइंट पर ही दिखानी है, इसलिए इसको डेसिमल वैल्यू को 2 पॉइंट में दिखाने के लिए माइनस वाले साइन का यूज करेंगे और प्लस वाले साइन के लिए डेसिमल वैल्यू के बाद में जो वैल्यू और दिखानी है या पॉइंट के बाद में और वैल्यू दिखानी है उसके लिए हम इस पॉइंट का यूज करेंगे। अब इसके बाद में हम बात करते हैं एंगल की, कि अब एंगल कैसे यूज किए जाते हैं। तो अब आपके सामने ये सेल है और सेल में हम जो कंटेंट्स लिखेंगे उसका एंगल किस टाइप का होना चाहिए वो हम देखते हैं अभी। तो सबसे पहले हम एंगल, सबसे पहला एंगल आता है काउंटर डॉकवाइज। काउंटर डॉकवाइज में कैसे, जैसे हमने ये लिखा कि कंप्यूटर, तो पहले हम नॉर्मल लिखते हैं कंप्यूटर या एक्सेल लिख लेते हैं। अब इस पे हम एंगल यूज करेंगे काउंटर डॉकवाइज। कौन सा एंगल यूज करेंगे, काउंटर डॉकवाइज। काउंटर डॉकवाइज में क्या होगा कि आपके सामने जो डाटा है उसको किस एंगल में लिखना है। तो हमने सबसे पहला एंगल यूज किया काउंटर डॉकवाइज। तो इसमें डाटा का जो टाइप लिखने का है वो इस तरह से ऊपर की ओर रहेगा। तो इसमें ये इस तरह से लिखेगा एक्सेल, इस तरह से आपको लिख के बताएगा कि इस तरह आप अपने लिखे हुए कंटेंट्स का एंगल चेंज कर सकते हैं। उसी तरह दूसरा एंगल है क्लॉकवाइज, तो उसका एंगल इस तरह से रहेगा, जो मैं तीर के निशान से बता रहा हूं इस तरह इनका एंगल चेंज होता रहेगा। तो यहां लिख दिया मैंने एक्सेल, ये आपका क्लॉकवाइज एंगल है। उसके बाद में वर्टिकल टेक्स्ट। तो वर्टिकल टेक्स्ट में क्या होता है कि एक एक कैरेक्टर को नीचे की टाइप लिखता हुआ जाता है। तो ये अलाइनमेंट इस तरह से होता है और ए बी टाइप एक्सेल, ठीक है, इस तरह से आपको ये दिखाएगा EXCEL, इस तरह से आपका अलाइनमेंट, ये वर्टिकल टेक्स्ट अलाइनमेंट होता है। अब बात करते हैं रोटेट टेक्स्ट अप अलाइनमेंट की। रोटेट टेक्स्ट अप अलाइनमेंट कौन सा होता है, ये लाइन को ऊपर की नीचे से ऊपर की ओर लिखता है, यानी कि जो आपके लिखने का लहजा है वो बॉटम से लेके टॉप की ओर लिखेगा। तो बॉटम आपका कौन सा है, ये, और टॉप आपका ये है। तो अब ये क्या करेगा, इस तरह से लिखेगा एक्सेल, ठीक है। ये होता है आपका वर्टिकल, ये रोटेट टेक्स्ट अप, इसे बोलते हैं रोटेट टेक्स्ट अप। अगली बात करते हैं रोटेट टेक्स्ट डाउन की। तो रोटेट टेक्स्ट डाउन क्या होता है, नीचे की तरफ लिखेगा, कैसे, टॉप से लेके बॉटम की तरफ लिखेगा।
इस तरह से। एक्सेल। और ये अलाइनमेंट क्यों लिखे जाते हैं कि अगर आपका डाटा है वो लिखने में छोटा है, जैसे मैंने ये लिखा कि यहां मेरे को सिर्फ क्या लिखनी है, स्टूडेंट ये आपकी रो कॉलम है और यहां लिखना है स्टूडेंट स्कॉलर नंबर। स्कॉलर नंबर है 1251 1252। तो इसमें क्या हुआ कि आपका जो ये डाटा है, जो आपकी हीडिंग है वो बहुत ज्यादा कंटेंट्स में है, और लेकिन जो आपने नीचे को जो डाटा देना है, जो डिटेल्स आती है वो बहुत छोटे कंटेंट्स में। तो इसको वर्टिकल अलाइनमेंट में सेट करेंगे। जिस तरह से आपके सामने ये अलाइनमेंट है, रोटेट टेक्स्ट अप या रोटेट डाउन, तो हम इन दोनों में से किसी एक में इसको सेट कर सकते हैं। जैसे हमने इसको स्टूडेंट, हम इसको डाउन में करते हैं तो स्टूडेंट स्कॉलर नंबर। तो इससे क्या, इसका स्पेस कम हो गया और ये आपका जो नीचे की डिटेल है वो पूरी पूरी इसमें फिट आ रही है। तो अपने क्या हो, इससे क्या हो गया कि आपका जो एक्स्ट्रा कंज्यूम स्पेस था वो कम हो गया। इस तरह से हम एक डाटा को एडजस्टमेंट करके एक प्रिंट टाइप एरिया में सेट कर सकते हैं। कि हमें अगर एक सीट पे डाटा अगर एक्सेल से ज्यादा है, या इस वर्कशीट से एरिया से ज्यादा है, या आपके जो A4 साइज पेज से ज्यादा है, तो उस पेज से हम स्पेस को कम करने के लिए इस तरह के अलाइनमेंट का यूज करते हैं, जिससे हमारा स्पेस कम हो जाए और मैटर अधिक आ जाए, और जिससे हम प्रिंट कर सकते हैं। उसके बाद में आपके पास आता है फॉर्मेट सेल। ये आपका लास्ट अलाइनमेंट है। इसमें आप इस अलाइनमेंट में आप अपनी मर्जी से कितनी डिग्री पे आपने डाटा को, अलाइनमेंट को या एंगल को सेट करना है, वो इस तरह से है। जैसे अपने यहां 0 से लेके 180 डिग्री अलाइनमेंट में हम इस एंगल को सेट कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि एक्सेल को मैंने लिखा, ये एक्सेल लिख रहा हूं, ये 0 डिग्री पे है एक्सेल। ये इस तरह एक्सेल उल्टा आएगा, क्योंकि अगर 0 डिग्री होगी तो एल का मुंह, एक्सेल का जो सेल का एल जो एल का टाइप वो 0 की तरफ होगा। और जैसे हमने इस डिग्री बढ़ाई 1 2 3 4 5 और ये जैसे 90 डिग्री पे आ गया या 45 डिग्री पे आ गया, तो एक्सेल का साइज इस तरह से चेंज होता जाएगा। एक्सेल ये 90 डिग्री पे हो गया और ये 180 डिग्री पे एक्सेल का साइज हो गया। तो अब जिस तरह एक्सेल लिखा जाएगा वो 180 डिग्री पे एक्सेल का साइज सेट हो जाएगा। तो इस तरह से आपके सामने आज के टॉपिक में अलाइनमेंट, वर्टिकल अलाइनमेंट, हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट, इसमें 3 तरह के अलाइनमेंट है। वर्टिकल में 3 तरह के अलाइनमेंट है, टॉप, सेंटर, बॉटम। हॉरिजॉन्टल में लेफ्ट, सेंटर और राइट, और डिक्रीज इंडेंटमेंट और इंक्रीज इंडेंट, वर्ड रैप, ये रैप टेक्स्ट या मर्ज, और इधर आपका नंबर सिस्टम। तो इस आज के टॉपिक में ये आपके क्लियर होता है। अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आए तो आप वीडियो में कमेंट्स करके बता सकते हैं। धन्यवाद। ओके।